ये मूर्ति यहाँ पे मैं देख कर चौंक गया कि भाई रामदेव बाबा साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिलहाल क्या है, अभी टिकट तो हमें मिला नहीं, तो मतलब जनरल टिकट लेना पड़ा क्योंकि टिकट वो बुक ही हुआ नहीं, क्योंकि टिकट वो बुक कर नहीं पाए हम। कम टिकट था, 2-3 टिकट था तो निकल गया तुरंत। तो फिलहाल तो जनरल टिकट हमने लिया है, अब उसी से देखो जैसे तैसे जाना है तो जाना है। फिलहाल रात में केला खा रहे हैं, मेरे को भी केला मिला है खाने के लिए, दादा भी यहाँ पे केला खा रहे हैं। और अभी यहीं पे बिस्तर लगेगा, मतलब कि सोने के लिए, क्योंकि अभी 1 बज रहा है और ट्रेन जो है 2:45 पे। तो इस सफ़र का हमारा जो फुल ड्रेस है ये है भाई, हाफ पैंट, जूता और ऊपर ये मैं भी कुछ ऐसे ही पहना हूँ। मेरा ही नहीं, देखिए ये जो आप देखिए इसका नाइट ड्रेस है। मतलब कि हम लोग की सफर जब रात में कर रहे हैं तो हाफ पैंट, जूता और एकदम हल्का फल्का फैला हुआ टी शर्ट, जो कि गर्मी का मौसम में कितना आसान आराम तरीका दे देखिए कितना आराम। ट्रेन का आने में भी बहुत समय है और यहाँ पे इतना बैठे बैठे क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो दादा के लिए यहाँ पे हमने बिछा दिया बिस्तर, जो हम लेकर आए थे इमरजेंसी में। हमें पता था ऐसा कुछ सीन अगर हो गया तो ये काम आएगा। अब दादा लेटेंगे अच्छे से। लीजिए, अब रख सकते हैं ना इसको। अब हो गया अपना एक बेड बिस्तर। तो भाई मैं भी यहाँ पे लेट गया। अब ये बैठे बैठे सब लेट गए तो मैं भी यहाँ लेट गया, दादा लेट रहे हैं। अब यहाँ पे अंकल, हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ट्रेन आएगी हमारे 1.5 घंटे में, तो सर ट्रेन आएगी तो ट्रेन में बैठेंगे। जनरल टिकट तो हमने ले लिया है वैसे। ट्रेन आने से पहले भाई मैंने निकाल लिया खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगा था। अब तेज़ तो नहीं, हल्का फल्का लगा था। ट्रेन पे चढ़ेंगे, अब 3 बज ही गया है अप्रॉक्सीमेटली, 2:30 बज रहा है रात के। ट्रेन की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है। टाइमिंग जो हो रहा है हमारी ट्रेन का आने का, 3 बजे आई है भाई ये ट्रेन हमारी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं 8:20, मतलब टाइमिंग पे ही हमारी स्टेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अभी टाइम पे, मतलब 8:20 पे हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। पीछे देखो शंकर जी का मूर्ति हमारे, इधर भी, और पहाड़ों की नगरी है भाई ये भी। तो एक्चुअली में हरिद्वार आने का मतलब यही था कि दादाजी को पतंजलि हॉस्पिटल लाना था, जहाँ पे उनका इलाज होना था। और जब हम डॉक्टर से दिखा कर लाए तो डॉक्टर ने योग करने के लिए भेज दिया, मतलब कि ये कुछ योग बता रहे हैं जिससे दादा को रोज़ करना था। अब आज के समय में योगा ही एक समाधान है सारी समस्याओं का। उसके बाद कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के जो हमने बाकी दिला दी। अब एक्चुअली में होता क्या है, सब जगह इलाज कराने के बाद इंसान आयुर्वेद का ही रास्ता अपनाता है। हमने भी वही अपनाया। दादाजी का लमसम ये समस्या जो 20 से 25 सालों से था, तो हमने भी सोचा चलो योग को अपना लिया जाए, क्योंकि बाद में पहले बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई थी, लेकिन ये पतंजलि हॉस्पिटल जो कि हमने किसी के ज़रिए सुना, वो यहाँ इलाज कराए और ठीक हो गए। यहाँ लेकर आए हम इलाज कराने के लिए इनका। तो अगर आपके घर में भी किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ का रास्ता आप चुन सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी रास्ता होता है जहाँ इलाज करा के इंसान ठीक हो सकता है, और ठीक ही हो जाता है एक तरह से। अब जैसे कि ये जो हॉस्पिटल है पतंजलि हॉस्पिटल, ये रामदेव बाबा का है। अब इनका ये मूर्ति यहाँ पे मैं देख कर चौंक गया कि भाई रामदेव बाबा साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब नज़दीक से पास से मैं जूम करके देखता हूँ तो पता लगता है कि यार ये मूर्ति है उनकी। लेकिन जो भी है बहुत रियलिस्टिक मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा ही। तो एक्चुअली में ये दादा काम कराने के लिए आए हुए थे। सिंघी जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, कहा जाता है कि ये कराने के बाद कितना भी पुराना दर्द हो वो ठीक हो जाता है। अब ये होने के बाद ही पता लगेगा ऐसा संभव है या नहीं है, क्योंकि ये दर्द जो है दादा का लमसम 20 साल से है और सभी जगह हमने दिखा लिया है, लेकिन आखिर में आयुर्वेद का अपनाया ये तकनीक पुराने काल में जो यूज़ होती थी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, 10 वर्षों का दर्द 10 मिनट में दूर, रक्त मोक्षण सिंघी थेरेपी द्वारा। जो भी है बहुत पेनफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कहते हैं इसे। तो दवा लेने के लिए अब दादा कहाँ हैं, वो ट्रीटमेंट तो इनका हो गया, अब दवा लेकर चलते हैं सीधा अपने रूम पे। फिलहाल हम आश्रम में रुके हैं, ये पतंजलि का ही आश्रम है। पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब कि बढ़िया है जो भी है यहाँ पे।
कोई पैसा नहीं है, मतलब फ्री का यहाँ पे है खाना पीना रहना। वैसे तो दे नहीं रहे थे, अच्छा हमने पता किया रूम नहीं दे रहे थे तो यहाँ हॉल में हम रुके। तो फिलहाल अभी 6 बज रहा है शाम के। सामने का व्यू देखो भाई कैसा है, ये खतरनाक वाला सीन है। इन तो अभी घूमेंगे हरिद्वार 2 दिन। आज तो काम हुआ नहीं है पूरा, मतलब हो ही गया है, बस थोड़ा सा और काम है, उसे करने के बाद फिर घूमेंगे। यहाँ पे इधर इधर सब बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पे इसी के नीचे जस्ट खाना खा सकते हैं हम। फिलहाल सेब कटा हुआ है, इसे खा लेते हैं। सुबह से सिर्फ थाली खाएं एक, जो 130 रुपये का दिया था वही थाली खाया था, मतलब थाली जो दिया था थाली, हाँ थाली में मतलब वही थाली का खाना वही। जो देख रहे हैं बिल्डिंग 1 2 3 4, ये सभी क्या है पतंजलि का ही है। और ये जिसमें हम रुके हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, सब लोगों की सेवा के लिए। लंगर चालू होने वाला है भाई, 7 से 9 लंगर यहाँ चलता है। अभी हम भी यहीं पे आएंगे खाने के लिए, तो आते हैं। और क्या, पहले ऊपर से बुला लेते हैं दादा को। संत रविदास लंगर तो चालू हो चुका है ना? चलिए आइए आइए, आ गए लंगर खाने के लिए। अब सभी लोग खा रहे हैं, खाली पैर ही आ रहे हैं। यहीं पे हाथ धोना है, बर्तन यहीं पे रखा हुआ है, बर्तन लेना यहीं से, साबुन भी यहीं रखा है। दादा ले लिए, ये थाली ले लिया भाई, इसी थाली में खाना होगा अपना। खुद से लो थाली, खुद से बर्तन धो, मतलब खाना खा के खुद से सारा। लंगर का मतलब यही है। चलिए दादा लिए हैं। तो फाइनली ये खाना है, मतलब होटल से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। अगर तो एक तरह से प्रसाद की तरह हो गया भाई। ये मेरा फेवरेट सब्जी, घिये का सब्जी, मतलब तोरी का। ये राजमा, वो भी मेरा फेवरेट है। उसके साथ चावल और रोटी।